क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पक्का आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया होगा और बहुत जल्दी 5-6 दिनों में आपके उसके यूटी होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, मेरा भी हो चुका है क्लासेस में। अब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है बेटा वो हम थोड़ा सा 9th क्लास का ही पार्ट है, बस उसका एक टर्म आगे पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स में हमने सीखा था लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन है बेटा ax प्लस बी, ये हमारी क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो कितनी है बेटा 1। ठीक है, दूसरा टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो कितनी है बेटा 2, तो ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर इसकी 2 है, डिग्री बोलते हैं इसे, जिसकी सबसे बड़ी पावर होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री। ये हम क्लास 9th में देख कर आए थे। तीसरा टाइप का पॉलिनोमियल होता है बेटा जिसमें ax³ bx² cx इंटू डी, ये आपकी जो हाईएस्ट इसमें पावर है वो कितनी है बेटा 3, तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। और चौथा टाइप का जो पॉलिनोमियल है इसको हाइगर पॉलिनोमियल्स या हाइगर डिग्री पॉलिनोमियल्स के नाम से भी जाना जाता है, बट यहाँ पर एक आपका नाम दिया जाएगा ax bx³ cx² dx और e, जो कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, इसका नाम हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है बेटा वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होती है तो क्यूबिक और 4 होती है बाई क्वाड्रेटिक। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। एक चीज़ और देखते हैं बेटा, यहाँ पर बेटा कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, 2 टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स होते हैं जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, ये 5 टर्म्स हैं, क्योंकि टर्म्स हमेशा डिफ्रेंशिएट होते हैं प्लस माइनस के टर्म से, प्लस माइनस के उसके साइन से। तो ये प्लस लगाए तो ये दोनों टर्म्स कहलाएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला टर्म्स डिफ्रेंशिएट नहीं करता। दूसरी बात, जो जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। अब क्लास 10th में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सॉल्यूशंस देखेंगे और हम देखेंगे इसके जीरोस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जीरोस क्या होता है। देखो, तो एक होता है बेटा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे जीरोस का मतलब क्या हुआ, जैसे 2x + 1 = 0, ये हमारी px एक पॉलिनोमियल है, px = 2x + 1। ठीक है, क्या है बेटा 2x + 1। अब इसमें बेटा हमने लास्ट टाइम निकाला तो हम क्या करते थे बेटा, जीरोस निकालने के लिए px को 0 के बराबर रख देते। ठीक है, यहाँ पर 2x + 1 = 0, 1 इस साइड जाता था तो ये हो जाता -1 हो जाएगा प्लस जाकर, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा ये, तो x की पावर -1/2। तो हम बोलते थे कि x = -1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमने बोलते थे, मतलब x की वो वैल्यू या x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर उसका आंसर 0 के बराबर हो जाए, डेट्स कॉल्ड बी आ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर हम सीखो x इस साइड लेके आए हैं तो ये तुम्हारा बन जाएगा फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, जिससे 0 निकलता है वहीं फैक्टर बन जाता है। अगर तुम्हारे पास फैक्टर हो तो सी से 0 बन जाएगा, बस इक्वल टू 0 रख देना, उसके यहाँ चला जाएगा। तो ये था हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने क्लास 9th में सीखा था कि जीरोस कैसे निकालते हैं। अब यहाँ हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास जीरोस हों तो हम पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट उसका रिवर्स पॉइंट है, तो एक टर्म आगे की तरफ सीखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम ग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आया बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और उससे जीरोस कैसे पता लगा सकते हैं। सपोज दैट ये हमारी कार्टेशियन प्लेन है।
ठीक है। कार्टेशियन प्लान में ये हमारी क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस होगा और ये हमारी वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होगा। ठीक है, एक हमारा पॉलिनोमियल मतलब जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं ना बेटा, जितने भी टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एक टाइप का कर्व बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक बताऊं, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो एक लाइन ग्राफ बनाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो कर्व ग्राफ बनाता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं तो वे एक लाइन से ऐसी फॉर्म बनाते हैं। तो इस टाइप के ग्राफ्स होते हैं जो आप हाई क्लासेस में सीखोगे, बड़ी क्लासेस में जाकर। तो यहाँ पर एक आपको बताने वाला काम है बेटा कि जो भी पी एक्स पॉलिनोमियल होता है वो एक ग्राफ क्रिएट करता है, और इस पी एक्स पॉलिनोमियल्स को हमेशा हम वाई को लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, वाई। मतलब वाई एक ऐसा कर्व होगा जो उसको बांटेगा। सपोज दैट यहाँ पर एक ऐसी लाइन है, ये वाली। ठीक है, एक ये वाली लाइन है। ठीक है, इसका नाम है बेटा पी एक्स वाई वन, और एक लाइन है बेटा ये वाली, इसका नाम है बेटा पी एक्स वाई टू वाई डबल डैश। यहाँ दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ ये वाला है, एक ग्राफ ये वाला है। तो हम इसमें निकाल रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस निकालेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो बेटा जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू विच विल पॉलिनोमियल वैल्यू इज 0। तो वो क्या कर दे बेटा, x की वो वैल्यू फाइंड करो जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, मतलब उसकी पूरी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए थी। ठीक है, तो x की वैल्यूज मतलब x की वैल्यूज आएगी जहाँ पर y क्या होना चाहिए, 0। मतलब हमने क्या माना, पी एक्स इक्वल टू वाई माना है ना। तो x की वो वैल्यू निकालो जहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बेटा देखो कहाँ पाएँ, इस वाले ग्राफ में देखो, इस वाले ग्राफ में यही कर्व है ना। कोई भी इसके ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं, चाहे ये वाली वैल्यू जोड़ लो, तो यहाँ पर y होगा लेकिन x 0 होगा। मतलब x की वैल्यू ऐसी कोई यहाँ पर x 0 होगा, y कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू आ नहीं रही। तो जो भी ग्राफ x एक्सिस को काटता हुआ जाएगा उतने उसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। जैसे कि ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये वाले ग्राफ के पास दो जीरोस हैं, एक ये। तो लिखेंगे ग्राफ कट द x axis at 2 point, so this has 2 zeros of polynomial। ठीक है, तो बेटा इस लाइन के पास 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे क्योंकि वो दो जगह काट रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे वो वैल्यू कट रही है, तो यहाँ पर दो जीरोस होंगे इस वाले ग्राफ के लिए। तो इन शॉर्ट अगर एक सिंपल टर्म देखें बेटा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जितनी जगह पर हमारे एक्स एक्सिस को काटेगा ग्राफ, वो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि एक ये वाला ग्राफ ले लो, एक ये वाला ग्राफ ले लो, एक ये वाला ग्राफ ले लो। 3 ग्राफ है बेटा। 3 ग्राफ में आप चेक करोगे कि यहाँ पर एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। ठीक है, तो अब बताओ इसमें जीरोस कितने होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है बेटा, 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके 2 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, तो इसको 3 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक्सिस कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, ये भी, तो इसके भी 3 जीरोस हो जाएंगे। तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह ग्राफ काटेगा उसके उतने उसके जीरोस हो जाएंगे। तो हम चेक कर सकते हैं बेटा अपने 2.1 एक्सरसाइज में, आप देखो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई होंगी, उसमें जितनी भी जगह पर एक्स कट हो रहा होगा वही उसका क्या कहलाएगा बेटा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, या उतनी उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर बेटा हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में जाना। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस आपको यहाँ मिल जाएंगी, तो वो आप देख सकते हो। हम क्लास 9th में पढ़ के आए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पर एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब हम लिखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं रिलेशन
between zeros and कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा हमारे पास ax प्लस बी, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही रिलेशन होता है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे मानने पड़ेंगे, इसका देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 1, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे 1, क्योंकि जितनी भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक में दो जीरोस निकलते थे, क्यूबिक में 3 निकलते और बाई क्वाड्रेटिक में ऑब्वियसली 4 निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट अल्फ़ा इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो माना कि अल्फ़ा जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इस लीनियर पॉलिनोमियल का। अब इसका रिलेशन देखेंगे तो सबसे पहले अल्फ़ा का जो रिलेशन होता है ना बेटा, यहाँ होता है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा बी, तो यहाँ पर माइनस बी। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारा यहाँ से सीधा क्या निकल के आ जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल आएगा इस फॉर्मूले से। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 4 और दूसरा लिया मैंने 2x माइनस 1 या फिर 2x माइनस 2 सपोज डैट। ठीक है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा क्या निकलेगा, कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है फॉर्मूला के हिसाब से माइनस कांस्टेंट टर्म 4 हो जाएगा और 2 कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। तो -2 चेक कर लो, -2 इसका कोफिशिएंट है कि नहीं है, तो मतलब है कि -2 की वैल्यू इसमें रखोगे तो आंसर कितना होना चाहिए 0। तो -4 × 4 = 0। तो हाँ -2 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये रूल हमारा सही है, कंसेप्ट सही है। यहाँ पे भी देख लेते हैं तो अल्फ़ा क्या निकलेगा, रूल के हिसाब से माइनस आना चाहिए, माइनस आएगा। बी की वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू कैसी है बेटा प्लस बी होना चाहिए, अब ये तो माइनस बी है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -2। ठीक है, आ जाएगी -2। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या जाएगी 2, तो यहाँ से कितना आया माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 × 1 = 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +1। ठीक है, तो ये एक तरीका था रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में। तो अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आता है तो हम इस तरीके से इसके जीरोस फाइंड करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी 2x ax² bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारे जो जीरोस होंगे वो हम क्या होंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस। तो ये क्या हो जाएंगे, आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा इसके जीरो ऑफ द जीरोस हैं। ठीक है, तो इसके 2 जीरोस होंगे, इतना तो कंफर्म होता है, हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पर। बट यहाँ पे जो रिलेशन निकलता है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, वो यहाँ पर सिंपल फॉर्म में निकलता है, टर्म्स के फॉर्म में निकलता है। तो पहला जो रिलेशन निकलता है उसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम होगा वो होगा बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा b। ठीक है, माइनस साइन तो फॉर्मूले का ही है, तो b आ जाएगा। और x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो x² का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर a आ जाएगा। तो -b/a सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन निकलता है बेटा, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। इसका जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स के बीच में वो होता है बेटा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है बेटा, c, तो कांस्टेंट टर्म c ले लिया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये a, तो ये a ले लिया। तो ये हमारा रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन किसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और जीरोस का। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का अल्फा जो डायरेक्ट निकल आता था क्या था बेटा, माइनस कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा डायरेक्ट नहीं निकलते, इनके रिलेशंस निकलते। रिलेशन दो टाइप के निकलते हैं, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा का सम जो होगा माइनस बी अपॉन ए के टर्म में होगा। तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा बेटा वो आपके किस टर्म में होगा, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि सी अपॉन है, कांस्टेंट यहाँ पर सी होगा। अब इस पे हम थोड़ा एक क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इसके बाद हमें और जल्दी क्लियर होगा। ओके, देखो बच्चों, तो हमने अभी सीखा था कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या था, लीनियर का भी और क्वाड्रेटिक का भी। एक क्वेश्चन है बेटा कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी, पहले तो इसके जीरोस फाइंड करना है, फिर वेरीफाई करना है रिलेशन जो हमने निकाल के रखे थे। तो सबसे पहले फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर जीरो पॉलिनोमियल निकालेंगे तो हम पी एक्स को किसके सामने पुट करेंगे, जीरोस के सामने। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर टू 3, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो जब भी याद रखेंगे बेटा कि अगर स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पर अंडर रूट 3 आ जाएगा, जो आपकी दो वैल्यूज़ देगा। तो यहाँ पर जीरोस, यहाँ पर एक्स की वैल्यू या तो प्लस रूट 3 होगा या जीरोस की वैल्यू माइनस रूट 3 होगा। तो यहाँ पर इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, बीटा। चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये अल्फ़ा बीटा अगर ये सही हैं तो हमारा वो रिलेशन क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो रिलेशन क्या था बेटा, हम जानते हैं, वी नो डैट कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं पी एक्स वाली इक्वेशन को। तो पी एक्स इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें एक्स का टर्म नहीं है, तो हम एक्स का टर्म अपने हिसाब से लगा देंगे जीरो के साथ। ठीक है, ये माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू माइनस 3। इज इट ओके बेटा, हमने इस इक्वेशन को पूरा हमने क्वाड्रेटिक की तरह फॉर्म में रखा, जिसमें एक एक्स टर्म नहीं था तो हमने उसको वहाँ पर इंक्लूड कर दिया 0 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर देखो तो अल्फ़ा बीटा जो हमारे क्या आ रहे हैं बेटा, अल्फ़ा हमारा आ रहा है +3 और बीटा जो आ रहा है माइनस रूट 3। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 और 1। तो प्लस माइनस आपको पता है प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस माइनस को नहीं। तो यहाँ पर LHS इक्वल RHS हो गया। तो यहाँ पर वेरीफाइड हुआ एक चीज़, एक रिलेशन तो वेरीफाइड हो गया कि सम ऑफ जीरोस जो है वो यही हैं, है ना। सम ऑफ जीरोस में तो ये फंडा यूज़ लग गया जो हमारे जीरोस निकले हैं। आप चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, माइनस सी अपॉन ए। तो रूट 3 और माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 3, और ये नीचे सॉरी ए की वैल्यू 1। रूट 3 का जब किसी दो सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है बेटा, अगर रूट ए का मल्टीप्लाई रूट ए से होगा तो आंसर ए आता है। ठीक है, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से होगा 3 आएगा, जो कि माइनस का आएगा, और इधर भी माइनस का। तो यहाँ पर LHS इक्वल क्या हो गया, RHS। तो ये हमारा भी वेरीफाइड हो गया। तो इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पर जीरोस निकाले थे वो सही थे। ठीक है, तो हमने पहले तो जीरो निकाले, उन जीरोस को हमने इस कंडीशन में रखा, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस की कंडीशन और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन। यहाँ से देखा कि LHS इक्वल RHS आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड है।